हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूं पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो बोर्ड दिखाऊंगा जिसकी मार्केट में बहुत ही डिमांड है। और दोस्तों, ये बोर्ड मैंने ऑनलाइन परचेस किया है और पूरा इस बोर्ड के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इस बोर्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बोर्ड को दिखा देती हूँ, फिर आपके साथ बात करता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास एक ऑडियो बोर्ड है जिसको मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है और इसका प्राइस लगभग 1500 के आसपास मुझे लगा। और दोस्तों, इसके साथ ये जो बोर्ड दिख रहा है, इसके साथ आपको नॉब वगैरह सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों, इस पैकेट के अंदर और भी कुछ सारे हैं, ये देखिए ये सब चीज़। दोस्तों, ये पूरा का पूरा चीज़ हमारा ये जो बोर्ड है इसका कैबिनेट को टाइट करने के लिए दिए जाते हैं। देख सकते हैं ये स्क्रू वगैरह, ये देख सकते हैं ये स्क्रू हमें कैबिनेट को टाइट करने के लिए दिए जाते हैं। कुछ इस टाइप से कैबिनेट जो होता है दोस्तों, इसका इसमें ऊपर का प्लेट और नीचे का प्लेट दोनों आता है। पर दोस्तों, मैंने वो प्लेट नहीं खरीदा, सिर्फ ये बोर्ड को ही खरीदा, क्योंकि दोस्तों मुझे तो सिर्फ बोर्ड से मतलब है, ना कि उसका जो कैबिनेट है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये पूरा जानकारी दे दूंगा दोस्तों, ये बोर्ड आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो बोर्ड है इसका आईसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये क्लास डी एम्पलीफायर किट है और ये आपको 3116 डी करके D2 करके जो हमारा आईसी होता है क्लास डी में, वो आईसी इस पे दोनों इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको इसका जो हीट सिंक है आईसी का, हीट सिंक को खोलकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हीट सिंक हमारा खुल चुका है और ये देखिए ये दोनों हमारा 3116 D2 करके लिखा हुआ है। इधर कुछ आपको दिख जाएगा, आप नज़र डालेंगे तो ये दोनों आईसी हमारा सीरीज में है। और आपको इसका एक जो आईसी है इसमें से आपको 50-50 वाट के 2 स्पीकर जोड़ने के लिए मिल जाता है और दूसरा जो है ये हमारा सबवूफर के लिए मिल जाता है। दोस्तों, पहले ही मैंने बताया ये हमारा 2.1 एक ऑडियो बोर्ड होगा। दोस्तों, इस बोर्ड का एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा भी हो सकता है कंपनी जो है उसने ये काम अच्छा नहीं किया। ये जो हीट सिंक देख रहे हो आप, हीट सिंक के नीचे हीटिंग जो पेस्ट होता है, हीट सिंक पेस्ट, वो नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, ये जो आईसी है ये 3116D, ये थोड़ा बहुत हीट होता है, तो मेरे ख्याल से लगता है दोस्तों इस पे हीट सिंक पाउंड जो होता है वो लगाना चाहिए। तो फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, ये हीट सिंक पाउंड जो है उसको मैं लगा लूँगा फिर भी दोस्तों। और ये जो हीट सिंक है ये पहले मिडिल में इसका स्क्रू लगाने की जगह दिया गया है वीडियो में। पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये मेंशन करती है कि 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ये आसानी से चल जाएगा। अगर आप इसका वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा दोगे, मतलब 19 वोल्ट के आसपास, तो आपको एक चैनल जो बेस का जो सबवूफर का जो चैनल है उसमें आपको 100 वाट के आरएमएस में साउंड आपको मिल जाएगा। और दोनों जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर होगा, उन दोनों में आपको 50-50 वाट करके दे देगा। दोस्तों, इससे अगर आप थोड़ा कम वोल्टेज यूज़ करते हो, 12 वोल्ट या फिर 14 वोल्ट, तो ये जो बोर्ड है ये तो रन चलेगा, पर दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम देगा। और इसका जो कनेक्शन है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इधर आपको दिख जाएगा, कुछ इस टाइप से बोर्ड को पकड़ेंगे तो इधर VCC और GND करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा ये जो दोनों पिन दिख रहा है, इस साइड का जो हमारा है पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, मतलब वोल्टेज इनपुट का प्लस, और इस साइड जो है ये वोल्टेज इनपुट का नेगेटिव। ये दोनों हमारा इनपुट हो जाएगा। जो पावर सप्लाई है वो हमारा जो 24 वोल्ट, 12 से लेकर 24 वोल्ट, वो इनपुट हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद आपको एक पिन दिख जाएगा। दोस्तों, ये पिन
हमारा चार्जर से इस पे पावर सप्लाई देने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि इसका उतना कोई काम नहीं रहता है, फिर भी दिए गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट करने के लिए आपको इस टाइप का कुछ पिन दिए जाते हैं, और ऑक्स इनपुट करने के लिए दोस्तों इस टाइप का पिन दिए जाते हैं। और दोस्तों इसका कैपेसिटर का वैल्यू आप देख सकते हैं 2200 फैराड 35 वोल्ट का दोनों कैपेसिटर इधर लगा हुआ है। और आउटपुट के बारे में बात करें तो दोस्तों इधर कुछ इस तरह से पकड़ेंगे तो आउट आर, आउट लेफ्ट और आउट बेस, मतलब लेफ्ट राइट इधर इन दोनों पर हो जाएगा, और बेस के लिए इधर, मतलब कुछ कनेक्टर कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा जब इसको आप कनेक्शन करेंगे पहली बार, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही क्लियर इसका जो कनेक्शन है बहुत ही क्लियर है, बता दिया। और दोस्तों इधर जो आपको दिख रहा है ये हमारा पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम हो जाएगा। मेन जो वॉल्यूम होता है BC वो ये हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा बेस कंट्रोल के लिए हो जाएगा, और तीसरा जो है ये हमारा ट्रेवल कंट्रोल के लिए हो जाएगा। दोस्तों इस बोर्ड को मैं चलाया है, ऑनलाइन से परचेस किया है। तो पहली बार मैंने इसका जो डायोड है, इधर का जो डायोड आपको दिख रहा होगा अंदर में, ये डायोड ख़राब था, तो मैंने उसको कुछ इस टाइप से मैं डायोड लगा दिया है। तो ये बोर्ड हमारा रानी है। और दोस्तों इस बोर्ड को अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर मीशो, बहुत सारे जो हमारा शॉपिंग ऐप्स होता है उसमें मिल जाएगा आसानी से 1400 से 1500 रुपया में। और दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ, ये जो बोर्ड है इसमें थोड़ा मुझे लगा कि आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है। अगर आपका प्राइस, मतलब आप कोई एम्पलीफायर किट या फिर एम्पलीफायर खरीदने जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। इधर का जो आपको एक बोर्ड मतलब एम्पलीफायर शो हो रहा है, ये भी आपका 2.1 एक एम्पलीफायर है। दोस्तों इस एम्पलीफायर से बहुत बेहतर एम्पलीफायर है, सेम प्राइस में, लगभग आपको सेम ही प्राइस में मिल जाएगा मुझे लगता है। अगर आप ऑनलाइन से परचेस करते हो तो भी, और ऑफलाइन परचेस करते हो तो भी। देखिए दोस्तों ये हमारा जो बोर्ड आपको ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारा इन क्वेश्चन का एक एम्पलीफायर है, और ये बहुत ही तगड़े साउंड देता है आउटपुट करके, मैं खुद चला के देखा है। और दोस्तों ये जो बोर्ड है ये भी बहुत ही अच्छी है, पर उतना ज़्यादा ये इन क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा इसमें आउटपुट नहीं करता है। साउंड क्वालिटी जो है उतना ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। इन क्वेश्चन का जो एम्पलीफायर है ये वाला, ये बहुत ही बेहतर है, आप जाके उसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप इस बोर्ड को ख़रीदना चाहते हो तो भी आप खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा इसका जो साउंड टेस्टिंग है वो करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।